नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम पाठ तीसरा लकड़हारा और वन की कहानी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। तो लेखक है इस कहानी के अरविंद भटनागर जी। एकांकिकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। वो क्या करते थे? वो प्रसिद्ध एकांकीकार थे। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधे से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी का पहला दृश्य है। एक लकड़हारा लटकता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। क्योंकि ये नाटक का पहला दृश्य है और ये सब दृश्य हमें दिखाई दे रहा है नाटक की स्टेज पर। तो लकड़हारा पेड़ को देखकर क्या कहता है? चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा आया और लकड़हारा मन में ही कह रहा है कि चलो आज इस पेड़ को काटेंगे, इससे हमारे रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। तो इसी चक्कर में पेड़ को काटने जाता है और कुल्हाड़ी उसके हाथ से नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर जाती है। तो वो मन ही मन में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। पानी तो गहरा है लेकिन मुझे तैरना भी नहीं आता। अब मैं क्या करूंगा, बच्चों के लिए क्या खाना ले जाऊंगा, ये सब उसे लगता है। उसी के बीच में भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके स्टेज पर यानी कि मंच पर आते हैं। देखिए अब ग्रामीण व्यक्ति क्या कहता है। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। अब उस पर लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। लकड़हारा कहता है ग्रामीण व्यक्ति से, अगर तुम्हें तैरना वगैरह आता हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा, एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। ग्रामीण व्यक्ति जैसे ही लकड़हारा ने मदद की गुहार लगाई, ग्रामीण व्यक्ति ने कहा ठीक है, और नदी में कूदकर एक चांदी की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। फिर इस पर लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से देखता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण व्यक्ति कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा फिर से कहता है, नहीं भाई,
मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। लकड़हारा अब दुखी हो गया। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय तो एक दूसरे के काम आना ही तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। फिर से ग्रामीण नदी में कूद गया और लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। ग्रामीण व्यक्ति, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ आया है। और वो कुल्हाड़ी लकड़हारे को देता है। अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है लकड़हारा। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वह क्या? लकड़हारा कहता है ग्रामीण से, वह क्या? हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहता है, वो क्या बात है? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारे ने कहा, उस पर जवाब दिया उसने, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में फिर से मंच पर आ जाता है। अब भगवान क्या कहते हैं? धन्य हो भाई, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है। यह था पहला दृश्य। अब बढ़ते हैं दूसरे दृश्य की ओर। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा उस पर जवाब देता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उसकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लग जाती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़ बोलता है, अरे रे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा कहता है। लकड़हारा चौंक जाता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? और वो बोलता है, कौन? आसपास इधर उधर वो नजर दौड़ाता है। पेड़ बोलता है फिर, अरे भाई, यह तो मैं हूं। लकड़हारा कहता है, कौन? भूत? डर कर कहता है लकड़हारा, कौन भूत? पेड़ बोलता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा कहता है, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? आश्चर्य से कहता है वो, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा जवाब देता है, तो क्या करूं? 4-4 बच्चों का पालन करना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। उस पर पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख ही आएगा। पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। उस पर लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, उसमें उपकार की क्या बात है? उस पर पेड़ ने उत्तर दिया, मैंने कब कहा कि उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा
कि मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा बोला, ठीक है, पर मेरे पास भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है, तो फिर मैं क्या अपना घर उजाड़ दूं? क्योंकि उसके तो 4-4 बच्चे हैं, उसका पेट भी उसे लकड़हारे को पालना है। फिर पेड़ बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं है, यदि तुम इसी तरह से हमें काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसी होगी, आएगी। और एक दिन लकड़हारा बोला, तुम्हारी बात ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है और उस समय पर्दा गिरता है, यानी कि नाटक का एंड होता है, नाटक खत्म होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने इस नाटक के 2 दृश्य देखे हैं। आपको कौन सा दृश्य ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।